वेलकम बैक। देखो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज़र एंड नॉर्मलाइज़र ऑफ ए सब ग्रुप के बारे में, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे और फिर इनका यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने के लिए तो आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, काफ़ी सिंपल भी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला, ठीक है? देख लेते हैं वन टू वन। देखो पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंट्रलाइज़र ऑफ सब ग्रुप, ये क्या होता है जी? ओके। तो आपने पहले इसके पहले आपने एलिमेंट वाला भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट की बात किए हैं, ठीक है? आज हम लोग इसका सब ग्रुप पे बात करने वाले हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, सिंपल सी ऐसा डिफिनेशन होगा यहाँ पे कि मान लो एच मेरा क्या है, एच मेरा जी का सबसेट है, ठीक है? देखिए जो सेंट्रलाइज़र है ना वो सिंपली एक सबसेट के लिए भी डिफाइन हो जाता है, ठीक है? सेंट्रलाइज़र ऑफ सबसेट बोल सकते हैं आप, ओके, या एक सेट बोल सकते हैं, तो सबसेट के लिए सेट के लिए डिफाइन हो जाता है, ठीक है? बट मेनली यहाँ पे हम लोग ग्रुप थ्योरी में क्या है, सब ग्रुप के लिए पढ़ते हैं। तो मान लो मेरे पास में एच क्या है, जी का कोई सबसेट है, या आप लिख सकते हो क्या कि एच का सब ग्रुप है, ठीक है? तो लेट एच इज सबसेट ऑफ जी, देन सेंट्रलाइजर ऑफ एच का मतलब क्या होगा, ठीक है? सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, तो सी एच जी, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया सेंट्रलाइजर ऑफ सबसेट या सब ग्रुप एच इन जी एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो सी जी एच इक्वल टू होगा कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर विच एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। समझिएगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। सिंपल सा बात यह है कि जैसे आप एच पे काम कर रहे हो, ठीक है? आपका एक जो है ग्रुप है, ठीक है जी, और उसका आपने कोई सब ग्रुप लिया हुआ है, मान लो एच मैंने लिया हुआ है, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि जी के पास में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और उसमें एच का भी एलिमेंट होगा। तो हमको ये देखना है कि हम जी के उन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे जो एच के हर एलिमेंट के साथ में क्या करता होगा, कम्यूट करता होगा, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप विच कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है? सो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जी, जी के वो सारे एलिमेंट जो क्या, जो कम्यूट करते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ एच के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन आपका सेंट्रलाइजर ऑफ एच कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, इसी को जो हम लोग पहले भी देखते आए हैं कि ये जो कम्यूट वाला जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कंजुगेसी रिलेशन में भी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी सच दैट एक्स वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। तो बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? और किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, डायरेक्ट कम्यूट करके देखोगे तब भी वही आएगा, और इस रिलेशनशिप से आप वाई को ढूंढते चले जाएंगे तब भी उस केस में आपको वही कलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे जो सी जी एच है ये कंटेंस करता है दोज एलिमेंट ऑफ जी दैट कंजुगेट एलिमेंट्स विद इन द सब ग्रुप एच, ठीक है? मतलब सिंपली क्या बताता है, ये बताता है कि आप जब भी ये वाला फाइंड आउट करते जाएंगे कंपोजिशन एक्स वाई एक्स इनवर्स, जो कि क्या है, एक आपको कंजुगेसी का रिलेशन है, ठीक है? तो ये जो कंपोजिशन है ये आपको वाई ही मिलना चाहिए, तो जिस जिस एक्स के लिए ये वाई मिलता चला जाएगा आपको वो कलेक्शन लेना है, ठीक है? यानी आपको उन सारे एलिमेंट को लेना है जो क्या करेंगे, जो सब ग्रुप एच के एलिमेंट को क्या करेंगे, सब ग्रुप में ही कंजुगेट करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो भाई दोनों चीज़ें एक ही हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है जी, अब यहाँ पे है नॉर्मलाइजर, ठीक है? तो नॉर्मलाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बहुत यूज है इसका। क्या है नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप, लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है? देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज डिनोटेड बाई एन जी एच, ठीक है? एन एच का मतलब हो जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, ओके, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करेंगे कैसे, तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर विच एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, ठीक है? मतलब क्या, मतलब आपको मैंने बताया कि ये क्या है जी, ये सेल्फ कंजुगेट का डेफिनेशन है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंजुगेट ग्रुप, ठीक है? तो सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है? देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप, ठीक है? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है? मान लो मेरे पास में कोई भी एक सब ग्रुप है एच, ठीक है? लेट क्या, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है? देन क्या होगा, एच को हम लोग क्या बोलेंगे, एच को हम लोग बोलेंगे एच इज सेड टू बी सेल्फ कंजुगेट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप है, ठीक है? सब ग्रुप सेल्फ कंजुगेट, ठीक, कब बोलेंगे, इफ़, जब हमको क्या मिलेगा, जब हमको एक्स एच एक्स इनवर्स जो है ना एच ही मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब मैं कोई भी जी का मेंबर लूँ, अगर मैं ये कॉम्पोजिशन करता हूँ एक्स एच एक्स इनवर्स, तो मेरे को वापस एच ही मिलना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसमें एच को बोलते हैं कि ये क्या है, मेरा सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप है, ठीक है?
तो सिंपली नॉर्मलाइजर में आपको वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ग्रुप के, जिसके वजह से हमारा जो सब ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरे सेंस में देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर विच क्या एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब हो गया कि आपका जो राइट कॉसेट है, जो लेफ्ट कॉसेट है, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका लेफ्ट कॉसेट है, ठीक है। तो लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच क्या होना चाहिए जी, राइट कॉसेट ऑफ एच के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिन जिन एलिमेंट्स के लिए ये बराबर होगा, आपको वो कलेक्शन लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजर हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ रिमार्क्स है यहाँ पे, क्या क्या। पहला ये कि एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्स वाई एक्स इनवर्स करके, फॉर वेयर वाई बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि जब हम एक्स एच एक्स इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो अब ये तो वही वाला पैटर्न हो गया सेंट्रलाइजर वाला, तो फिर सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में क्या फ़र्क है। तो जैसे ही आप ऐसे लिखोगे और फिर आप देखोगे सेंट्रलाइजर को जा करके, तो आपको वहाँ पे भी वही डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको लगेगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम थिंग तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर जो है सेम थिंग है, तो भाई पक्का सेम थिंग नहीं है, आंसर इज़ नॉट, ठीक है। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में मान लो जो है एक मैं सब ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है। ए सब ग्रुप ले लिया मैंने जी का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ए का कोई एलिमेंट मैंने स्मॉल ए लिया और जी का एलिमेंट मैंने जी लिया, ठीक है। तो जी इज इन नॉर्मलाइजर, जी नॉर्मलाइजर में होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जी ए जी इनवर्स, यानी ये जो पैटर्न है ना, हमको अगर इस पैटर्न की हम बात करें, ये जो कंपोजिशन है, तो ये कंपोजिशन हमको क्या है, ये हमको कुछ अदर एलिमेंट भी मिल सकता है, लेकिन वो ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी सिंपली ये कि नॉर्मलाइजर में, ठीक है, इस कंपोजिशन से जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा ना, वो आपको सेट का ही एलिमेंट मिलेगा, वो आपको सब ग्रुप ए का ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जी ए जी इन्वर्स करें और हमको सेम ए मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सम ए डैश मिल सकता है आपको, ठीक है। मान लो मेरे पास में ए है, तो ए में मेरे पास में ए भी है, बी भी है, ए डैश है, बी डैश है, इस तरह का एलिमेंट है। तो जब मैं जी ए जी इन्वर्स करूँ तो उसके लिए एग्जैक्टली ए मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, कुछ हमको ए डैश भी मिल सकता है दूसरा, लेकिन वो ए का ही एलिमेंट होगा। तो जब नॉर्मलाइजर आप काम करेंगे तो इस कंपोजिशन से आपको एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है, ए की, ये इसका मतलब है। लेकिन जब आप सेंट्रलाइजर पे काम कीजिएगा तो सेंट्रलाइजर में ये जो कंपोजिशन है ना, ये आपको, अगर आप ए के लिए काम कर रहे हो तो आपको ए ही मिलना चाहिए सेम। वहाँ पे देखो, वहाँ पे सम ए डैश था, ठीक है, ओ और ए का फर्क है, वहाँ पे एस ओ एम ई सम था, यहाँ पे एस ए एम ई सेम है। मतलब ए पर काम कर रहे हो, एलिमेंट ए लिया है और ये कंपोजिशन उठाए हो, ठीक है, तो आपको ए ही मिलना चाहिए आउटपुट, तब आप उसको सेंट्रलाइजर में आप उस जी को लोगे, ठीक है। तब आपका वो जो जी है जिसने इसमें आप मतलब कि इस काम को किया है, इस कंपोजिशन को किया है, ठीक है, और ए ही मिला है आपको, तो वो जो सारा जी है आपका ग्रुप का एलिमेंट, वो सेंट्रलाइजर में होगा। लेकिन ठीक है, बात समझिएगा, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपको एलिमेंट वाइज दिखा रहा है कि कम्यूट करना चाहिए, मतलब हम इसको लिए और ए ही मिला, यानी ये क्या है, कम्यूट कर रहा है, ठीक है, जी ए के साथ में कम्यूट कर रहा है। सिंपल इसका मतलब ये है कि जी ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए जी हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये कम्यूट कर रहा है, तो हमको सेम कम्यूट करना चाहिए, तो हम वो सेंट्रलाइजर में जाएगा। जबकि जब इस कंपोजिशन से आप काम करेंगे नॉर्मलाइजर के लिए, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ही मिले, कोई अलग एलिमेंट भी मिल सकता है, और वही मिल गया तब भी काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो नॉर्मलाइजर है वो जी को कंटेन करता है, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट को कंटेन करता है। कम्यूट सेट वाइज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कि सेट वाइज रिस्पॉन्सिबल हो जाए, सेट वाइज कम्यूट कर जाए, मतलब सेट के ही एलिमेंट हमको मिल जाए, ठीक है, ओके। लेकिन जब आप सेंट्रलाइजर की बात करते हो तो उसमें जो भी आप एलिमेंट जी लेंगे, वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कम्यूट एलिमेंट वाइज, ठीक है, वो एलिमेंट वाइज कम्यूट करता हुआ चला जाएगा, यानी एच जी इक्वल टू आपको जी एच मिलेगा, ठीक है, यानी आप जब ये कंपोजिशन लेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर में हम लोग सेट वाइज कम्यूट वाला प्रॉपर्टी लेंगे, अभी हम लोग एक क्विक एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और सेंट्रलाइजर में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज हम लोग कम्यूट वाला ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप चलो मैं एक आपको क्विक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ यहाँ पे और भी एक छोटा सा डेफिनेशन उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजर क्या है, तो नॉर्मलाइजर इन शॉर्ट ये हो गया कि भाई x बिलोंग्स टू जी, यानी कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट इन जी फॉर विच लेफ्ट कॉसेट इक्वल टू राइट कॉसेट, ठीक है। और इसी को आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप कॉन्टेंस
एलिमेंट ऑफ जी दैट नॉर्मलाइज द सब ग्रुप मीनिंग दे कंजुगेट द सब ग्रुप इनटू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जब आप सब ग्रुप पे काम कर रहे होंगे तो उसको उसी के साथ में वो कंजुगेट करेगा, यानी सेल्फ कंजुगेट वाला जितना भी सब ग्रुप होगा उसके लिए जो एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो नॉर्मलाइजर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे दो ठो इजी डेफिनेशन भी लिख दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है जी, एक यहाँ पे ये है कि सेंट्रलाइजर का मतलब क्या हो गया, सेंट्रलाइजर का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट फॉर विच एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हो। ठीक है, तो मतलब दिमाग में रखने के लिए ये एक इजी डेफिनेशन है कि सेंट्रलाइजर की बात करना तो आप समझ लेना कि वो एलिमेंट वाइज कम्यूट करना चाहिए। ठीक है, हम वही सारे कलेक्शन लेंगे। और नॉर्मलाइजर की बात करेंगे तो हम उन सारे कलेक्शंस को लेंगे जिसके लिए सेट वाइज कम्यूट करता होगा। ठीक है, मतलब जिसमें एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्विक एग्जांपल है, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में नीचे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो नीचे समझा देता हूँ मैं आपको इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक देखो क्विक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ। ठीक है, Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप है जी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, +-1 +-i +-j +-k, ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं इस ग्रुप के लिए नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करूँगा। एक मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सब ग्रुप ले लेता हूँ, H इज सब ग्रुप ऑफ Q8। ठीक है, और ये सब ग्रुप मैं ले लेता हूँ +-1 +-i। ठीक है, i ये मैंने ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे को, नॉर्मलाइजर ऑफ H इन Q8। ओके, और मेरे को फाइंड करना है सेंट्रलाइजर ऑफ H इन Q8। ठीक है, दोनों को बारी बारी से फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि क्वाटर्नियन ग्रुप क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये आपको पता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो i का पावर 4, j का पावर 4, k का पावर 4, ये क्या होता है, ये 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है उसी तरीके से। ठीक है, i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, ये आपका -1 होता है। ओके, और i इंटू जे करेंगे तो ये हमको k मिलेगा। ठीक है, मतलब ये इस साइकिल को फॉलो करता है i j k। ठीक है, मतलब अगर आप इस सेंस में चलिएगा तो i j k मिलेगा, j k इसी सेंस में चलेंगे तो j k मेरे को i मिलेगा और k i मेरे को j मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट में होता था, और जहाँ उल्टा चलोगे तो आपको उल्टा मिलेगा, मतलब अगर मैं j और i करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को -k मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि नॉर्मलाइजर क्या होगा और सेंट्रलाइजर क्या होगा। ठीक है, देखो बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। अगर मैं नॉर्मलाइजर के लिए काम करूँ, नॉर्मलाइजर ऑफ H, नॉर्मलाइजर ऑफ H इन Q8, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मैं उन सारे एलिमेंट्स को लूँगा, Q8 के उन सारे एलिमेंट को लूँगा जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए जो राइट कॉसेट है वो क्या होगा, वो लेफ्ट कॉसेट के बराबर होगा। क्लियर, यही काम करना है जी। ठीक है, राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के आपके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए कुछ अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो बहुत ही इजी पड़ेगा। जैसे हमको पहले ये पता है कि अगर मैं जो है ए लेता हूँ H से, अगर मैं कोई एलिमेंट H से लेता हूँ तो उसके लिए क्या होता है, पक्का AH इक्वल टू H होता है। ठीक है, ये हम लोग रिजल्ट जानते हैं। ओके, कि AH इक्वल टू HA किसके लिए पक्का होगा, जो H का एलिमेंट लेंगे। तो हमको भाई यहाँ पे एलिमेंट लेना है, तो नो डाउट इसमें सबसे पहले H का एलिमेंट तो खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि H का एलिमेंट जो भी है, H कौन कौन सा एलिमेंट है, +-1 और +-i। तो ये जो H का एलिमेंट है इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करना ही करना है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका +-1 तो आपको और +-i ये आपको मोहब्बत से मिल जाएगा। मतलब जिस आप सबसेट पे काम कर रहे हैं पहले वो सबसेट तो आप लिख ही दीजिए, उसमें आपको कोई जो है टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 एलिमेंट कवर हो गया। अब रहा सवाल कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो उसको आप चलो आप मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल फास्ट चेक करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले निकालता हूँ JH को। ठीक है, देखते हैं JH क्या आता है, ये हम लोग का लेफ्ट कॉसेट होगा। ओके, पहले आप J लिखिएगा मोहब्बत से, J एलिमेंट है और H आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप कौन सा है, +-1 +-i। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसमें ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, J को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- हमको J ही मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले J आ रहा है तो +i के लिए लेंगे तो J क्रॉस i लिखेंगे। ठीक है, और -i के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस बाहर कर सकते हैं तो J क्रॉस i हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, +-j मिल रहा है। और ji क्या होता है, तो ji आपका हो जाता है, देखिए ijk होता है तो ji -k होता है। ठीक है, -k मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा +k, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं निकालता हूँ इसका राइट कॉसेट HJ, तो HJ में ध्यान दीजिएगा, पहले आपको H लिखना है,
कॉसेट्स लिखने में आपको ध्यान देना है ऑर्डर पे, ठीक है। पहले आपका सेट आया, सेट लिखिए, फिर जे है तो जे को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको ऑर्डर पे ध्यान देना है। तो पहले हम लोग प्लस माइनस वन के साथ में जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ही आ जाएगा, प्लस माइनस जे, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो अब यहाँ पे पहले प्लस आई, तो पहले आई लिखेंगे फिर क्रॉस जे करेंगे, ठीक है। ओके, आई जे, फिर माइनस आई आएगा और इंटू जे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, आप देखिएगा तो प्लस माइनस जे ही आ रहा है, ठीक है। आई जे क्या होता है, तो आई जे के होता है, और माइनस आई जे करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगर आप हम लोग सेट वाइज देखें तो नो डाउट जो जे एच में एलिमेंट है वही एलिमेंट एच जे में भी है, ठीक है जी। जो एलिमेंट जे एच में है वही एलिमेंट एच जे में भी है, बिल्कुल सेम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे जे मैंने लिया था ग्रुप का एलिमेंट, Q8 का एलिमेंट, तो वो क्या कर रहा है, वो एच को नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी एच का राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जे लूँगा, क्या लूँगा, जे, ठीक है, जे मैं ले लूँगा। अच्छा, जैसे आपने जे को लिया है, आप बिल्कुल माइनस जे को भी लेंगे तो काम करेगा, ठीक है। चूँकि अगर किसी का एलिमेंट जो है नॉर्मलाइज कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी करता है। अगर किसी का एलिमेंट नॉर्मलाइज कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी करता है। तो जे का इन्वर्स क्या होता है, माइनस जे होता है। आई का इन्वर्स माइनस आई होता है, ठीक है। चूँकि क्या, चूँकि आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर क्या है जी, -1 है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। तो आपको ये समझ के रखना है कि आई का इन्वर्स माइनस आई होता है, इसी तरीके से जे का इन्वर्स माइनस जे होता है और के का इन्वर्स माइनस के होता है। तो अगर जे इसको नॉर्मलाइज कर रहा है तो माइनस जे भी करेगा, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कम्यूटेटिव वाले में कि ये सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। देखो ये नॉर्मलाइजर में तो जे आ गया, बट ये सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर में आप ग्रुप वाइज देख रहे हैं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप आपको, ये सेट और ये सेट आपको एक ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा ना कि सेंट्रलाइजर में ये नहीं होगा। क्यों, सेंट्रलाइजर में आपको क्या कि आपको एलिमेंट वाइज कम्यूट कराना पड़ता है। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस जे है तो ये भी प्लस माइनस जे है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस के है और यहाँ पे ये प्लस के है, तो भाई बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये के है, ये माइनस के है। तो अगर हम लोग एलिमेंट वाइज देखें तो एलिमेंट वाइज ये क्या है, ये आपका कम्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सेट वाइज कम्यूट कर जा रहा है कि हाँ जे एच इक्वल टू एच जे है, लेकिन एलिमेंट वाइज कम्यूट नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट जे आपने लिया था ना ग्रुप का, ये सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। अभी हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि क्या के जो है आएगा। तो के पहले आप निकाल लीजिए इसके यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट, ठीक है। के एच के साथ में निकाल रहे हैं, के एलिमेंट है और एच क्या है, सब ग्रुप है, तो के एलिमेंट हो गया, ठीक है। एच सब ग्रुप है, +-1 + आयोटा। चलो, तो 1 के साथ में तो प्लस माइनस के ही हो जाएगा। पहले के को लिखेंगे जी, तो के इंटू आई हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के इंटू आई। चलिए, तो अब देखिएगा तो क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस के आई क्या होता है, तो के आई हो जाता है जे और ये आपका हो जाएगा माइनस जे। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमको मिला। अगर हम लोग एच के का बात करें तो क्या है, तो एच के में देखेंगे तो पहले एच लिखेंगे +-1 + आई, फिर हम लोग के लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस के ही मिलेगा 1 से। यहाँ पे अब पहले आई लिखा जाएगा, तो आई इंटू के मिल रहा है और फिर आपको माइनस आई इंटू के मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो वैल्यू क्या आ रहा है जी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जा रहा है वो आपको आ जा रहा है प्लस के, और आई और के क्या होगा, तो ये माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्लस जे। क्लियर है। अगेन आप देखोगे तो सेट वाइज ये जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। तो भाई के एच के इक्वल हो रहा है, यानी कि के भी जो है नॉर्मलाइज कर रहा है। सो हम लोग के को भी यहाँ पे लेंगे, तो प्लस के को लेंगे, ठीक है। तो के का इन्वर्स माइनस के है, तो इसका इन्वर्स भी इसको नॉर्मलाइज करेगा, तो ये पूरा आ गया, ठीक है। क्लियर है। अगेन आप वहाँ पे देखोगे कि ये तो बिल्कुल सेम है, बट ये जे है तो ये माइनस जे है, तो अगेन ये एलिमेंट वाइज कम्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। पोजीशन के साथ ये कम्यूट नहीं हो रहा है, यानी एलिमेंट वाइज ये कम्यूट नहीं कर रहा है। हाँ, सेट वाइज तो ये कम्यूट कर गया है, ठीक है। तो भाई नॉर्मलाइजर आपको मिल चुका है, खुशी की बात ये है। और बिल्कुल मोहब्बत से आपको क्या मिला है, आपको Q8 ही मिला है, Q8 ही आपको मिला है नॉर्मलाइजर, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब भाई देखते हैं सेंट्रलाइजर को। सेंट्रलाइजर अगर मैं निकालना चाहूँ तो सेंट्रलाइजर क्या हो जाएगा जी, तो सेंट्रलाइजर ऑफ H इन Q8 ये क्या होगा, तो ये सिंपली होगा आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट G सच दैट कि क्या होना चाहिए, हमारा XG, या ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, Y ले लेते हैं, XY इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, YX होना चाहिए फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू H,
ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमको जी का वो एलिमेंट लेना है जिसके लिए वो एच के हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट होता हो, ठीक है। और एच क्या है आपको पता है, तो एच आपने ले रखा है +-1 +-i। अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे सिर्फ कम्यूट कराने वाली बात है, तो भाई +-1 ये तो 1 या -1 किसी के साथ में भी कम्यूट कर जाएगा, ना 1 पे शक है ना -1 पे शक है, ठीक है। ओके, जब हम लोग आई का बात करेंगे तो चूंकि ये एच में है, ये तो एच का ही मेंबर है, तो ये भी भाई कम्यूट करना ही करना है, ठीक है। खुद का एलिमेंट खुद से तो कम्यूट करेगा ही करेगा ना, तो एच का जो भी दो एलिमेंट है वो तो आपको पहले ले लेना है, पहली फुर्सत में आपको एच का एलिमेंट ले लेना है, चाहे वो नॉर्मलाइजर हो या सेंट्रलाइजर हो, दोनों में कम से कम एच तो होगा। एटलीस्ट नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में एच के एलिमेंट माने जिस सब ग्रुप पे काम कर रहे हैं वो तो होगा, ठीक है। इस सब पे आपको डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ये सब रिजल्ट भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल ये है कि क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट आएगा, तो भाई पूरी दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं वेक्टर में कि i क्रॉस j इज नॉट इक्वल टू j क्रॉस i, ठीक है। i j i के बराबर नहीं होता है, और हम लोग देख लिए कि ये k है तो ये -k है, ठीक है। तो ना j कम्यूट करने वाला है, ठीक है, और ना ही k करने वाला है। j k नहीं करेगा तो उसका इन्वर्स -j और -k भी नहीं करेगा, यानी आपका बात खत्म हो गया। सेंट्रलाइजर में सिर्फ यही एलिमेंट मिलने वाला है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला। तो सेंट्रलाइजर लिखना काफ़ी इजी है, क्योंकि सिंपली अगर आप कम्यूट करते हुए चलाते हैं, ठीक है, सिर्फ कम्यूट वाला लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे और आप जहां सेंट्रलाइजर को इस डेफिनेशन पे देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, कौन सा डेफिनेशन जी, ये वाला डेफिनेशन, ठीक है, हाँ, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन पे जाओगे सेंट्रलाइजर का, ये वाला डेफिनेशन पे, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन पे जाओगे, ओके, हालांकि ये भी कम्यूट वाला है, लेकिन अगर आप इस पे जाएंगे तो आप एक्स वाई एक्स इन्वर्स निकालेंगे तो आप निकालते जाइए। जैसे ही आप निकालिएगा तो आप ये देखिएगा कि आपको जे के लिए ही जे क्रॉस आई आपको -k मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसको उल्टा कीजिएगा, एच जे कीजिएगा यानी आई क्रॉस जे कीजिएगा तो आपको k मिल जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है, इजी यही है कि आप कम्यूट करते हुए उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेट वाइज भी क्या, सेट में अगर लिखा हुआ है, मान लो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग से आप यही देख सकते हो। आप सेट में देखोगे कि जैसे आपने राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट निकाला है, तो भाई एग्जैक्टली जो है ना एलिमेंट का पोजीशन वाइज भी वो क्या होना चाहिए, आपको सेम मिलना चाहिए। तो अगर सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जे हम नहीं लेंगे, जे नहीं लेंगे तो इसका इन्वर्स भी नहीं लेंगे, -j भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से के वाले में भी आप देखोगे कि आपको पोजीशन वाइज नहीं मिल रहा था तो आप के नहीं लेंगे तो -k भी नहीं लेंगे। तो सेंट्रलाइजर बहुत ही फास्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। और विदाउट ये नॉर्मलाइजर के भी आप सेंट्रलाइजर लिख दोगे, सिंपली आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट कम्यूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखते होगे कि सेंट्रलाइजर में हमको जो एलिमेंट मिले हैं वो ओनली 4 एलिमेंट मिला है, ठीक है, इसका ऑर्डर 4 है, जबकि जो नॉर्मलाइजर है इसमें आपको कंप्लीट पूरा Q8 ही मिल गया है। अब इसके बिहाफ में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है, क्लियर है। ये सारी बातें मैं आपको बता दी। देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये चीज़ कि नॉर्मलाइजर में कम से कम एच के तो सारे ही एलिमेंट होंगे, सिर्फ नॉर्मलाइजर में नहीं बल्कि सेंट्रलाइजर में भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान दीजिए। पहला ये कि अगर आप किसी सब ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो वो सब ग्रुप पक्का सेंट्रलाइजर में भी होगा और नॉर्मलाइजर में भी होगा। वो जो H है वो सेंट्रलाइजर में भी पूरा आ जाएगा और नॉर्मलाइजर में भी। हम अभी देखें ना कि Q8 के लिए क्या हो रहा है, Q8 के लिए जो H का जो सेंट्रलाइजर है, ठीक है, उसमें H के सारे एलिमेंट आए हैं, ठीक है, मतलब H ही इटसेल्फ आया है, तो H तो आना ही आना था, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, ओके। और जो नॉर्मलाइजर था हमारा, तो नॉर्मलाइजर में क्या हुआ, नॉर्मलाइजर में पहले H हमको मिला और उसके अलावा हमको क्या मिला है, हमको उसके अलावा +-j +-k मिला है, ठीक है, ओके। तो ये हमको मिला है। तो अब हमको यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है कि नॉर्मलाइजर हो या सेंट्रलाइजर हो, H तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, H दोनों में कॉन्टेन करेगा। दैट इज सेंट्रलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप H ऑलवेज कॉन्टेन्स H, लाइक दैट नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप H ऑलवेज कॉन्टेन्स H, ठीक है। इसी तरीके से देखिए H जो होता है ना, ये सेंट्रलाइजर का सब ग्रुप होता है। जिस सब ग्रुप पे आप काम कर रहे हो वो सेंट्रलाइजर का सब ग्रुप होगा, और सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होता है। मैंने आप देख रहे हो ना कि नॉर्मलाइजर में जो भी एलिमेंट है वो सेंट्रलाइजर में भी पक्का है। तो सेंट्रलाइजर क्या है, छोटा है, नॉर्मलाइजर बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजर में जो है, सेंट्रलाइजर में जो कुछ भी होगा वो सब सारा कुछ नॉर्मलाइजर में भी होगा। तो इसलिए सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर का सबसेट है, सब ग्रुप भी होता है। बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि सब ग्रुप होता है, ठीक है। सो H इज सब ग्रुप ऑफ इट्स सेंट्रलाइजर एंड इट्स नॉर्मलाइजर, दोनों का सब ग्रुप H होगा। और सेंट्रलाइजर क्या होगा जी, नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है,
कि सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर आपका बराबर होगा। इनफैक्ट ये दोनों क्या होगा, ग्रुप के इक्वल होगा। क्या होगा जी, ग्रुप के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सेंट्रलाइजर जो है कंटेंस एटलीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ एच। वही सेंट्रलाइजर हो या नॉर्मलाइजर हो, ठीक है। सेंट्रलाइजर बोलिए, नॉर्मलाइजर कम से कम वो एच को तो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो ये कि अगर आपने नॉर्मलाइजर निकाला, आपने अगर नॉर्मलाइजर निकाला एच का, और वो आपको क्या मिल गया, आपको वो पूरा ग्रुप मिल गया, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप का हर एलिमेंट क्या कर रहा है, एच को नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी एच आपका क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को फाइंड करने में देखो कितना मज़ा आएगा अगर आप इसका हेल्प लेते हैं तो, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग कि एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, ओके। तो अगर नॉर्मलाइजर आपको जी के बराबर आ जाता है तो भाई वो क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और अभी जो हम लोग एग्जांपल किए ना, जिसमें हम लोग ये देखें कि जो एच था मेरा, ठीक है, नॉर्मलाइजर जो है मेरा, एच का क्या आ गया है जी, एच का Q8 आ गया, यानी पूरा ग्रुप ही आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो एच था वो क्या था, वो नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। और आपको पता है कि Q8 के सारे ही सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये सारे कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आगे पीछे लेक्चर्स में भी होंगे और बार बार रिपीट होता रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ये बातें आ गई। अच्छा, जैसे सिमिलरिटी की बात करें कि सेंट्रलाइजर और सेंटर, सेंटर भी आपने पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रलाइजर और सेंटर में क्या फ़र्क है। तो भाई देखो, सेंटर एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। सेंट्रलाइजर की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मेनली हम लोग किसी सब ग्रुप या सबसेट के लिए बात करते हैं। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब आप सब ग्रुप के लिए, सबसेट के लिए बात करोगे तो वहाँ पे आप टर्म लगाते हो सेंट्रलाइजर, ठीक है। लेकिन जब सेंटर की बात करते हैं तो पूरा ग्रुप के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जब पूरा ग्रुप के लिए आप बात करोगे तो पूरा ग्रुप के लिए सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर इज व्हाट, इज अ सेंट्रलाइजर ऑफ द इंटायर ग्रुप, ठीक है। तो पूरे ग्रुप में अगर हम लोग वो सारे एलिमेंट को देखें जो कि आके आपस में कम्यूट कर रहा है, तो वो सेंटर का एलिमेंट होता है। सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ में जो 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 कम्यूट करेगा वो सारा सेंटर में आएगा, ठीक है। सेंट्रलाइजर भी वही होता है सबसेट के लिए। तो सेंटर की जब बात करोगे तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर का ही एक बड़ा रूप हो जाता है, ठीक है, फॉर द इंटायर ग्रुप, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ पे, जैसे आपका सेंट्रलाइजर था, क्या था ये, आप सिर्फ वो एलिमेंट लेते थे जो कि एच के सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता है, ठीक है। तो अगर आप एच के लिए काम कर रहे हो, तो अगर आप पूरा ग्रुप के लिए काम करोगे फॉर होल ग्रुप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप सारे एलिमेंट को लोगे जो कि जी के सारे एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो ये सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई छोटा सा बात है कि दोनों में जो सिमिलरिटी है वो यही है कि सेंट्रलाइजर का यूज़ जो है सब ग्रुप सबसेट के लिए किया जाता है, सेंटर का यूज़ जो है पूरे होल ग्रुप के लिए किया जाता है। सेंटर मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। सेंटर क्या होता है, सिंपली सेंटर जो होता है वो सारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के, जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ में क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, ठीक है, क्लियर है। बाकी बातें तो यहाँ पे हो गई, अब कुछ बच नहीं गया है तो अब इसको क्लोज करते हैं। क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 1 to 1 क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको 1 to 1 सारा कुछ देखना है, रिजल्ट याद रखने हैं, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप मेरा क्या है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। सेम आपको आइकन मिल जाएगा जो कि यूट्यूब का है, बहुत सिस्टमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है, PDF वगैरह मिलता है, टच में रहते हो आप, डॉट्स पूछ सकते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा पाओगे, बहुत मज़ा आएगा। इसको आप डाउनलोड करके ज़रूर इसमें आपको कोर्स अपना देख लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।